अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1822 में पहला कंप्यूटर इन्वेंट हुआ और वक्त के साथ साथ वो फास्ट होता गया। 2007 में पहला आईफोन बना और वक्त के साथ साथ वो भी फास्ट होता गया। इसी तरह ट्रेन्स भी शुरू में स्लो चलती थी लेकिन अब सुपर फास्ट हो गई हैं। इन सब चीज़ों में एक चीज़ को फास्ट नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि उसको फास्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको जानबूझकर फास्ट नहीं किया जाता, और वो हैं एयरप्लेन्स। 1967 में न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस की फ़्लाइट 5 घंटे और 43 मिनट लेती थी और आज के दिन सेम रूट पर 6 घंटे और 27 मिनट, तकरीबन 45 मिनट ज़्यादा। और ऐसा हर प्लेन के साथ हुआ है, मतलब कि पिछले 50 सालों में एयरप्लेन्स की स्पीड स्लो कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि इन प्लेन्स को फास्ट नहीं किया गया, बल्कि इनको फास्ट भी किया गया। 1976 में ब्रिटिश एयरवेज ने एक सुपरसोनिक प्लेन बनाया जो लंदन से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट के सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे लेता था। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ के बारे में समझना ज़रूरी है कि सुपरसोनिक प्लेन किसे कहा जाता है। असल में जो भी प्लेन साउंड की स्पीड से ट्रैवल करे उसे सुपरसोनिक प्लेन कहा जाता है। साउंड की स्पीड होती है 767 माइल्स पर आवर, और जो भी प्लेन इस स्पीड से ट्रैवल करे उसे सुपरसोनिक प्लेन कहा जाता है, और जो भी प्लेन इस स्पीड से कम ट्रैवल करे उसे सबसोनिक प्लेन कहा जाता है। और आजकल जितने भी प्लेन्स उड़ रहे हैं उन सब को सबसोनिक प्लेन कहा जाता है। तो जब ब्रिटिश एयरवेज ने सुपरसोनिक प्लेन को कमर्शियली उड़ाना शुरू किया तो ये फ़्लाइट लंदन से न्यूयॉर्क के 3 घंटे तो लेती थी, मगर वहीं पर यह फ्यूल भी उतना ही ज़्यादा खाता था। एक सुपरसोनिक प्लेन 46.85 पाउंड फ्यूल इस्तेमाल करता था पर माइल, और वहीं पर सबसोनिक प्लेन 18.7 पाउंड फ्यूल इस्तेमाल करता था पर माइल। इनकी टारगेट ऑडियंस हाई क्लास लोग थे, लेकिन वो भी सबसोनिक प्लेन्स को ही प्रेफर करते थे, क्योंकि एक तो इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। ये लंदन से न्यूयॉर्क के $7,500 चार्ज करते थे, और सबसोनिक होने की वजह से ये कॉम्पैक्ट और अनकंफर्टेबल भी था। इसमें सिर्फ और सिर्फ 100 लोग ही आ सकते थे, और वहीं पर जो दूसरे प्लेन्स थे उनमें 100 से ज़्यादा लोग आ सकते थे। और जब ये उड़ता था तो एक सोनिक बूम जनरेट करता था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक फाइटर जेट हवा में उड़ता है तो नीचे ज़मीन पर खड़े लोगों को उसकी आवाज़ आती है। इसी तरह इसकी भी नॉइज़ पोल्यूशन होती थी, और इसका लाइफ स्पैन भी बहुत कम था। किसी भी प्लेन की लाइफ उसके साइकिल्स पर डिपेंड करती है, मतलब ये कि वो कितनी दफ़ा टेक ऑफ हुआ और कितनी दफ़ा लैंड हुआ है। एक आम कमर्शियल प्लेन 4400 साइकिल्स तय कर सकता है, मतलब कि 4400 दफ़ा वो टेक ऑफ और लैंड हो सकता है। उसके बाद उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। अब इस सुपरसोनिक प्लेन की वजह से नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स तो ज़्यादा हो रही थी, लेकिन इसकी लाइफ भी उतनी ही जल्दी कम हो रही थी। तो इसलिए ये सुपरसोनिक प्लेन का आइडिया फ्लॉप हो गया और 24 अक्टूबर 2003 को इसको आखिरी दफ़ा उड़ाया गया। उसके बाद से ये सुपरसोनिक प्लेन्स की फ़्लाइट बंद कर दी गई। ऐसा नहीं है कि इन प्लेन्स को ज़्यादा स्पीड से नहीं चलाया जा सकता, लेकिन इन्हें 500 या 550 माइल्स पर आवर की स्पीड से ही चलाया जाता है। इससे फ्यूल कम इस्तेमाल होता है और प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट हो जाता है। इन कमर्शियल प्लेन्स में सीट्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है: इकोनॉमी क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास। ऐसा नहीं है कि ये एयरलाइंस शुरू से ही ऐसा करती थी, बल्कि ये अभी कुछ अर्सा पहले ही स्टार्ट किया गया है। शुरू में एयरप्लेन पर सफ़र करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती थी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह स्पेस में सफ़र करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब स्पेस में भी सफ़र करना आम हो जाएगा तो आप देखेंगे कि उधर भी इकोनॉमी क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आजकल प्लेन्स अपना ज़्यादा प्रॉफिट बिजनेस क्लास की सीट्स से कमाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक ब्रिटिश प्लेन 777 से समझाता हूँ। एक प्लेन में टोटल तकरीबन 224 सीट्स होती हैं, जिनमें से 122 सीट्स इकोनॉमी क्लास की होती हैं, 40 सीट्स प्रीमियम इकोनॉमी क्लास की होती हैं, 48 सीट्स बिजनेस क्लास की होती हैं और 14 फर्स्ट क्लास सीट्स होती हैं। इकोनॉमी क्लास की एक सीट की प्राइस $876 होती है, और प्रीमियम इकोनॉमी क्लास की एक सीट की प्राइस $2633 होती है, और बिजनेस क्लास की एक सीट की प्राइस $6723 की होती है, और फर्स्ट क्लास की एक सीट की प्राइस $8715 होती है। इकोनॉमी क्लास की फुल सीट्स की प्राइस $1,06,872 बनती है, और प्रीमियम इकोनॉमी की फुल सीट्स की प्राइस $1,05,320 बनती है। सीट्स भी कम और पैसे भी इकोनॉमी क्लास जितने। और वहीं पर बिजनेस क्लास की फुल सीट्स की प्राइस $3,22,704 बनती है, और ये इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी से भी ज़्यादा पैसे कमा कर देती है।
और सीट्स भी कम होती हैं बिजनेस क्लास की, लेकिन फिर भी ये प्रॉफिट इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी से ज़्यादा कमा कर देती है। अब ये जो बिजनेस क्लास है इसके पीछे भी एक कहानी है। शुरू में दो ही तरीके के लोग ट्रैवल करते थे, एक टूरिस्ट और दूसरे बिजनेसमैन बिजनेस ट्रिप के लिए। जो टूरिस्ट होते थे वो एडवांस में ही अपने टिकट्स बुक कर लेते थे क्योंकि उनकी जर्नी प्लान्ड होती थी, और जो बिजनेसमैन होते थे वो ऐन वक्त पर आकर काउंटर से ही टिकट बाय कर लेते थे। लेकिन एयरलाइंस वाले चाहते थे कि उनके टिकट्स एडवांस में ही बुक हो जाएं, क्योंकि लास्ट में कुछ पता नहीं होता कि कितने पैसेंजर्स आएंगे और कितने नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने टूरिस्ट क्लास की टिकट्स की प्राइस कम कर दी और बिजनेस क्लास टिकट्स की प्राइस बढ़ा दी, ताकि लोग पहले से ही प्लान करके टिकट्स खरीदें। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक बिजनेसमैन के लिए पैसों से ज़्यादा टाइम की वैल्यू होती है। इसीलिए प्राइस बढ़ाने के बावजूद भी बिजनेस क्लास के टिकट्स आराम से सेल हो रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बिजनेस क्लास सीट्स को थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया, मतलब उनकी सीट्स बड़ी कर दी, उन्हें खाना अच्छा देना शुरू कर दिया, और लास्ट में उन्होंने इनका सेक्शन ही अलग कर दिया और एक प्रॉपर बिजनेस क्लास बना दिया गया, जो आप आज की डेट में भी प्लेन्स में देख सकते हैं। इकोनॉमी क्लास की एक सीट 3.77 स्क्वायर फीट की जगह लेती है, और वहीं पर बिजनेस क्लास की एक सीट 10.14 स्क्वायर फीट की जगह लेती है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर न्यूयॉर्क से अबू धाबी की फ्लाइट की एक सीट की प्राइस $1250 है और बिजनेस क्लास की एक टिकट की प्राइस $6140 है। तो इकोनॉमी क्लास की सीट $322 पर स्क्वायर कमा कर दे रही है और बिजनेस क्लास $605 पर स्क्वायर फीट कमा कर देती है, ऑलमोस्ट डबल। इन सब चीज़ों में आप एक चीज़ नोट करोगे कि कभी भी आपको प्लेन्स की सीट्स बुक्ड नहीं मिलेंगी। हालांकि ट्रेन्स और दूसरी ट्रांसपोर्ट्स की सीट्स आपको बुक्ड मिलती हैं, लेकिन एयरप्लेन्स आपको हमेशा खाली ही मिलेंगे। और ये ऐसा इसलिए करते हैं कि ये डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ाते, बल्कि सप्लाई के हिसाब से डिमांड ही कम कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर प्लेन में 200 सीट्स हैं और 230 लोग जाना चाहते हैं, तो ये प्लेन्स की सीट्स ज़्यादा नहीं करेंगे और ना ही प्लेन का साइज़ बढ़ाएंगे, बल्कि ये टिकट्स की प्राइस बढ़ा देंगे ताकि डिमांड ही कम हो जाए। जैसे जैसे आप टिकट्स बुक करते हैं वैसे वैसे इनकी प्राइस भी चेंज होती जाती है, जिसे हम डायनामिक प्राइसिंग कहते हैं। इसमें ये टिकट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले ग्रुप में टिकट्स की प्राइस लो होती है, दूसरे में उससे ज़्यादा और तीसरे में उससे भी ज़्यादा। ये ऐसे आपको नज़र नहीं आएगा, ये इनका एक सिस्टम होता है अलहदा से। तो एयरलाइंस पहले ग्रुप के टिकट्स को खोलती है, जब वो सेल हो जाती हैं तो फिर दूसरे ग्रुप के टिकट्स को खोला जाता है, जब वो भी सेल हो जाती हैं तो फिर तीसरे ग्रुप के टिकट्स को खोला जाता है जो सबसे ज़्यादा होती हैं। जैसे जैसे ये बिकती हैं वैसे वैसे इनका रेट भी बढ़ा दिया जाता है, और अगर दूसरे ग्रुप की टिकट्स अगर सेल नहीं हो रही तो उसे भी उठाकर पहले ग्रुप में ही डाल दिया जाता है। और ये जो एल्गोरिथम है ये रियल टाइम में चलता है, और ये जो टिकट्स हैं ये कितने में खुलेंगी, कितनी प्राइस में ये खुलेंगी, इसका भी एक अलग से तरीक़ाकार है। अगर आपने किसी आम रूट पर ट्रैवल करना है तो उसके टिकट्स कम पैसों पर खुलेंगे, और अगर आपने किसी टूरिस्ट रूट पर ट्रैवल करना है तो उसके टिकट्स ज़्यादा पैसों पर खुलेंगे, और अगर कोई इवेंट हो तो उसके टिकट्स अलग तरीके से खुलते हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पर टूरिस्ट टिकट्स ज़्यादा पैसों पर खुलते हैं और बिजनेस टिकट्स कम पैसों पर खुलते हैं, और इस पर्टिकुलर टाइम में ये टूरिस्ट रूट पर नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स ज़्यादा कर देते हैं और बिजनेस रूट्स पर नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स कम कर देते हैं। और इसके अलावा ये वीक डेज़ को भी ट्रैक करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वेडनेसडे को लोग कम ट्रैवल कर रहे हैं तो ये वेडनेसडे को टिकट्स की प्राइस लो कर देते हैं, और फिर आपको अपने प्लान को चेंज करना पड़ता है इनके प्लान के हिसाब से। और इसके अलावा ये अपने कंपटीटर्स के प्राइस को भी चेक करते हैं और उसके हिसाब से ये प्राइस को ऊपर नीचे करते रहते हैं। आपके प्लान से ये एडजस्ट नहीं होते, बल्कि इनके प्लान से आपको एडजस्ट करवाया जाता है प्राइस कम करके। तो ये था दोस्तों एयरलाइंस का बिज़नेस मॉडल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।